भारत की आर्थिक छवि बहुत धूमिल हुई है। ये बहुत अनपेक्षित नहीं है, इट इज नॉट अनएक्सपेक्टेड। भारत का ग्रोथ रेट कम हो गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट बहुत ही कम हुआ है, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स आता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन एज ऑल्सो डोमेस्टिक। Today's rating has come in the backdrop of all these negative developments. And all this is happening under an economist prime minister. हमने ये विषय पहले भी कहा था, आज उसको दोबारा कहने की आवश्यकता है कि जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी कोई बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता की छवि नहीं थी। आज भी है कि नहीं, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन हमें यह बताया गया था कि डॉक्टर सिंह इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ ग्रेट कैलिबर एंड डिस्टिंक्शन, एंड अंडर हिज लीडरशिप इंडिया वुड बी पॉइज्ड फॉर बिग ग्रोथ। उस ग्रोथ स्टोरी की आज सही कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आई। जब भी हम ये बात कहते हैं तो कहा जाता है कि अपोजिशन कोऑपरेट नहीं करता। अपनी कमजोरी का ठीकरा विपक्ष पर फोड़ना बंद किया जाए। स्टॉप ब्लेमिंग द अपोजिशन फॉर योर ओन इल्स, शॉर्टकमिंग एंड डिफिशियंसीज। दिस गवर्नमेंट इज नॉट ऑन द सेम पेज एज फार एज इकोनॉमिक डिसीजंस आर कंसर्न्ड। The decisions are taken by 7 RCR or 10 Janpath, we don't know. I regret to say even the Prime Minister and the Finance Minister are not on the same page. कौशिक बसु का एक स्टेटमेंट आया था, उसे क्लैरिफिकेशन दिए गए। उसी दिन प्रणब बाबू का एक स्टेटमेंट आया था जो उन्होंने वॉशिंगटन में दिया था, जिस पर मैंने भी टिप्पणी की थी। इट वॉज ए साइन ऑफ डेस्परेशन। कोalition की मजबूरी में क्या करें। 91 की नरसिंहा राव की सरकार में प्रणब बाबू और मनमोहन सिंह दोनों मंत्री थे। नरसिंहा राव की सरकार को बहुमत नहीं था। उस समय आर्थिक स्थिति में कुछ फैसले कैसे किए गए, कोalition की मजबूरी के कारण, बहुमत के अभाव के कारण। आज वो क्यों नहीं है? वाजपेयी जी की सरकार में 26 पार्टियों के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर भी उनका व्यक्तित्व था, चर्चा थी, संवाद था, काम हुआ करता था। Therefore, today's rating is nothing but the conclusion of a series of gross mismanagement of India's economy by the UPA. और अगर ये स्थिति सुधारने की कोशिश नहीं की गई तो और परेशानी होने वाली है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, अगर सार्थक रूप से संवाद करके पहल की जाएगी तो हम सहयोग करेंगे, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए संवाद की बात उठाई जाएगी तो वो सार्थक नहीं होगी। इफ देयर विल बी ए कंस्ट्रक्टिव रेसिप्रोकल एटीट्यूड टू सीक कोऑपरेशन, वी आर विलिंग टू रिस्पॉन्ड। बट इफ ए फसाद ऑफ कंसेंसस is sought to be raised to conceal one's own follies, sorry, it is not acceptable. मित्रों, एक दूसरा विषय मुझे कहना है। इस सरकार में इटालियन कनेक्शन कहीं न कहीं से रीअपियर करता रहता है। आज एक हेलीकॉप्टर डील में वो कनेक्शन सामने आया है। ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी है जो 3,546 करोड़ का डील किया है उन्होंने 12 वीवीआईपी मूवमेंट सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर के लिए। उसमें एक मिडिलमैन को 350 करोड़ रुपए ब्राइब देने का समाचार आया है। And the role of this company and the role of the consultant
respectably called so, though he is a middleman, of Switzerland, is being investigated by the Italian police. It has been widely reported. What is happening as far as the government of India is concerned? भारत के कानून के मुताबिक कोई भी कंसल्टेंट मिडिलमैन किसी डील में नहीं हो सकता। जो डिफेंस मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ऐसा करना अपराध है एंड इट वुड लीड टू टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट्स वेरी क्लियर। यह विषय फरवरी में आया था। क्या भारत सरकार कर रही है? क्या इसमें भी किसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है? इस विषय को हम उठाएंगे संसद में भी, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत सरकार जवाब दे कि इस पूरे मामले में अगर इटली की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो भारत सरकार क्या कर रही है, और अगर 350 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी फी देने की बात आई है, हाउ दिस हैपन, काफी चर्चा में रहा है। जिस तरह से ओताविया कुत्रोकी को बचाने की कोशिश की गई, जो उनके एक्सट्राडिशन का विषय था, आप सभी जानते हैं, उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मलेशिया, बाकी देशों में क्या हुआ, और जब हंसराज भारद्वाज भारत के कानून मंत्री थे तो एक स्प्यूरियस लीगल एडवाइस पर एक कोल्यूसिव लॉ ऑफिसर ने लंदन के बैंक अकाउंट को कैसे डिफ्रीज किया और 30 करोड़ रुपया उन्होंने विड्रॉ किया, ये सारी बातें हम जानते हैं। सीबीआई ने बार बार कहा देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, देयर वाज एविडेंस गैलोर अगेंस्ट हिम, लेकिन कभी एविडेंस लाने की कोशिश नहीं करने दी गई। हम चाहेंगे कि भारत सरकार इस पर जवाब दे, क्योंकि ये वही भारत सरकार है, वही प्रधानमंत्री हैं जिनके रिजीम में लंदन का उनका बैंक अकाउंट डिफ्रीज किया गया बेस्ड अपॉन कोल्यूसिव लीगल एडवाइस, और सीबीआई ने कोर्ट में फाइनली कहा देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट कुत्रोकी। इस सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए और हम अपेक्षा करेंगे कि कुत्रोकी की भूमिका के बारे में इंडिपेंडेंट जांच होगी, और साथ ही सीबीआई के उन सारे इन्वेस्टिगेटर्स की भूमिका के बारे में भी जांच होगी जिन्होंने एक कोल्यूसिव रिपोर्ट दिया देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट कुत्रोकी।